हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट करूंगी अभ्यास 5E। देखो अभ्यास 5E का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है ए स्क्वायर माइनस 4। देखो एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी। देखो ये फार्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर है और इसको ऐसे लिखेंगे कि ये भी स्क्वायर के फॉर्म में हो जाए, तो इसको कैसे लिखेंगे ए का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखो ये कैसे, ये इस टाइप का बन गया। यहाँ पे ए देखो क्या ए स्क्वायर है, बी क्या है 2 का स्क्वायर है, तो इस टाइप का बन गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे ए माइनस बी। ये इससे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखो क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में कैसे करेंगे, इसको भी देखो ये ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। देखो ये क्या ए स्क्वायर, अगर इसको लिख दें 7b ऐसे लिख दें, देखो ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख देंगे, देखो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। इसको लिखेंगे ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे ए माइनस बी। देखो यहाँ पे ए क्या है, ए है, और ये बी क्या है 7b है। इसको ऐसे लिख देंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये क्यूब के फॉर्म में है, तो इसको क्या करेंगे, पहले x को कॉमन ले लेंगे। देखो कॉमन उसको लेते हैं जो दोनों में हो। यहाँ पे x को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा। यहाँ पे क्या है माइनस 121 बचेगा। यहाँ पे x निकाल दिए। देखो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो इसका स्क्वायर है, इसका नहीं है, इसको क्या करेंगे, इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। ये x ऐसे ही रहेगा और इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे। देखो ये 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। देखो ये इस फॉर्म में बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये x तो ऐसे ही रहेगा, इसको लिख देंगे ए प्लस बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है। देखो 4 वाले क्वेश्चन में ये लिखा है 4a स्क्वायर माइनस 9/4a स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे 2a की घात 2, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे a क्या हो गया, ये हो गया, और b क्या हो गया, ये हो गया। अब रख देंगे a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। देखो ये क्या है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में लिख देंगे, दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे a माइनस बी। ये इससे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ये लिखा है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन उसको लेते हैं जो दोनों में हो। तो यहाँ पे किसको कॉमन ले लें, अगर 2 को कॉमन ले लें तो ये कितना बच जाएगा। देखो 2 का जब गुणा 9 में करेंगे तो 18 आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, और नीचे क्या होगा, ये 9 होगा। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, ये 2 ऐसे ही रहेगा। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/x का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसको कैसे लिख सकते हैं, x/3 का स्क्वायर। देखो जब ऐसे करेंगे एक्स स्क्वायर बटे 9 स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अलग से लिखना है तो लिख दो, a क्या है 3/x है और b क्या है x/3 है। अब ये 2 तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस बी। ये क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है। देखो 7 में यही लिखा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका स्क्वायर है, इसमें देखो इसका स्क्वायर नहीं है, तो इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, a माइनस 3b, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 6b का स्क्वायर। देखो कितना आ जाएगा, 6 जाके 36b। ये पूरा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब इसको देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये बन गया।
इसको कैसे लिखेंगे, एक ब्रैकेट में ए ये पूरा है, फिर प्लस बी, ये क्या है, ये है 6b, फिर दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें अगर तुम सॉल्व हो रहा है तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो। देखो ये क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों को कर सकते हैं, -3 में से +6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, +3b आ जाएगा। और इसमें देखो इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस माइनस जोड़ देंगे और साइन क्या रहेगा, माइनस रहेगा, a माइनस 6 3 9 b, ये सब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोल रहा है, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 इस फॉर्म में दिया है, देखो कैसे दिया, a माइनस बी के फॉर्म में दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा और ये पूरा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ये a है और फिर ये क्या है, b है, a प्लस बी, उसके बाद बीच में क्या है, ए प्लस बी हो गया, एक ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, ए प्लस बी, ये ए प्लस बी, उसके बाद ए माइनस बी, ये ए है, उसके बाद ये क्या है, बी है, ए माइनस बी, ये देखो एक ब्रैकेट में ऐसे लिख दिए ए प्लस बी और एक में ए माइनस बी लिख दिए। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ माइनस। अब इसका ब्रैकेट हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, देखो ए प्लस बी प्लस ए, ये क्या जाएगा, माइनस बी। अब ऐसे इस वाले ब्रैकेट को माइनस वाले को हल करेंगे, कितना आ जाएगा, a प्लस बी, देखो माइनस का इसमें गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, -a, फिर उसके बाद ये क्या है, a, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस b। अब इसको हल कर देंगे, देखो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस बी, ये माइनस कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा एक ब्रैकेट में, कुछ नहीं लिखा है मतलब गुणे का निशान है। और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस a से प्लस से ये वाला माइनस a कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2b आ जाएगा। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4ab, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोल रहा है, देखो 9 वाले क्वेश्चन में यही लिखा है, यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर है लेकिन इसका नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले पूरे का स्क्वायर बनाएंगे। देखो पूरे का स्क्वायर कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्या रख देंगे, 5a माइनस 5b और ये पूरे का स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर था इसका नहीं था, इसका स्क्वायर बनाने के लिए ऐसे करेंगे। अब देखो वैसे इधर क्या लिखेंगे, 2 और ये क्या हो जाएगा, a माइनस 3b, इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। अब देखो ये पूरा जो है ये क्या बन गया, a बन गया और ये पूरा क्या है, b, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया। अब लिखेंगे यहाँ पे a, ये क्या है, a प्लस b, फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस b, ये क्या है, a है और ये b है, a माइनस b लिखेंगे। अब देखो इसको हल करेंगे, अब देखो इस 5 का इसमें गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5a, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -25b, ऐसे इसका करेंगे, कितना आ जाएगा, 2a, ये कितना हो जाएगा, 6b, एक ब्रैकेट में ये हो गया। वैसे ही अब इस वाले ब्रैकेट को हल करेंगे, देखो कितना आ जाएगा, 5a, ये 25 25b, इसको हल करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस, ये कुछ नहीं लिखा है मतलब प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -2a, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +6b। अब क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट हटा देंगे। देखो इसको हल कर लो ना पहले, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 5a और यहाँ पे क्या लिखा है, 2a, कितना हो गया, 7a हो गया। अब देखो यहाँ पे -6b, -25b और यहाँ पे -6b, दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 25 में 6 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, -31b आ जाएगा, ये एक ब्रैकेट में हो गया। अभी इस वाले ब्रैकेट को हल करेंगे, कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 5a और ये 2a, दो एक प्लस एक माइनस में क्या आ जाएगा, दोनों को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3a। अब देखो 25 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 19b आ जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में यही लिखा है, देखो इसका तो इसकी पावर लिखा है, इसका नहीं लिखा है, तो क्या करेंगे, पहले पूरे की पावर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4a स्क्वायर की घात 2, देखो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर -9b स्क्वायर की घात 2, देखो ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का ये फार्मूला बन गया। अब एक ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस b।
अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले को तो ऐसे ही रहने देंगे, क्या हो जाएगा 4a² प्लस 9b²। अब देखो इसको कैसे लिख देंगे, इसको और किसी फॉर्म में देखो ऐसे, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, इस वाले ब्रैकेट को ऐसे ही रहने दो। इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, 2a² लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं 3b² लिख सकते हैं। फिर से देखो ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4a² प्लस 9b²। इसको लिख देंगे a, इसको लिख देंगे a प्लस b, और इसको लिख देंगे एक ब्रैकेट में ये लिख देंगे a प्लस बी वाला, और एक दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे a माइनस बी लिख देंगे। देखो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोल रहा है। देखो 11 वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है -25 का ये पूरे का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, तो यही आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a हो गया और ये b हो गया। अब लिख देंगे एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे a माइनस बी। अब देखो इस जैसे उस वाले को किए थे, इसको क्या कर देंगे, इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखो इस प्लस वाले को तो ऐसे ही रहने देंगे, ये माइनस वाले को क्या कर देंगे, ये क्या हो जाएगा a, देखो इस वाले को कैसे लिख देंगे a², और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5², इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये वाला क्या हो जाएगा a, और ये क्या हो जाएगा b, मतलब a² माइनस b² के फॉर्म में हो गया ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस बी, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, a² b माइनस बी की घात 3 का गुणनखंड कीजिए तथा प्राप्त परिणाम का 101 की घात 2 गुणे 100 माइनस 100 की घात 3 का मान ज्ञात करने में अनुप्रयोग कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो इसमें कॉमन लेंगे, किसको कॉमन लेंगे b को, क्योंकि b देखो दोनों जगह पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a² माइनस एक b कॉमन ले लिए, देखो यहाँ पे एक b था, एक b को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे कितना बचा b² बचा। अब देखो इसका इसमें गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। अब देखो ये क्या बन गया, a² माइनस b² के फॉर्म में हो गया। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। अब देखो वो क्वेश्चन में बता रहा है कि इसका यूज़ करके किसको हल करना है, इसको करना है 101 का स्क्वायर गुणे 100 माइनस 100 की घात 3, इसको हल करना है। देखो यहाँ से क्या करेंगे, 100 दोनों जगह पे क्या करेंगे, 100 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 101 की घात 2 माइनस, देखो 100 को कॉमन ले लिए 3 था, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 हो जाएगा। अब क्या यहाँ पे क्या करेंगे, देखो a माइनस बी मतलब a² माइनस b² का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, ये कितना हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a, ये क्या है a है, और ये क्या है b है, क्या हो जाएगा a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। अब देखो इसको हल करेंगे, ये 100 हो जाएगा, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 201 आ जाएगा, 100 में 101 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, 201 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या गुणे का निशान है, जब 101 में से 100 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो जब इसका गुणा करेंगे, इसको लिख दो ऐसे ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा 201, और यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो एक पूर्ण संख्या क्या है 25 है, जैसे ये है 25 है पूर्ण वर्ग संख्या, और ये क्या है 16 है। देखो ये दोनों क्या है पूर्ण संख्या है, जब इन दोनों का अंतर करेंगे, जब इन दोनों का